दुनिया के भूले हुए कोनों में, जहां वास्तविकता और अज्ञात के बीच का पर्दा सबसे पतला है, शुद्ध अंधेरे का एक प्राणी छिपा हुआ है। एक ऐसी इकाई जिसके बारे में वे लोग भयभीत स्वर में फुसफुसाते हैं, जो इसका नाम बोलने की हिम्मत करते हैं। शैडो स्टॉकर। किंवदंती बहुत पहले के समय के बारे में बताती है, जब शैडो स्टॉकर का जन्म निराशा की गहराइयों से हुआ था, जो मानव आत्मा के भीतर मौजूद सभी अंधेरे की अभिव्यक्ति थी। इसकी उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि यह अंडरवर्ल्ड की गहराई से उभरा है, जबकि अन्य लोग इसे प्राचीन जादू टोना की रचना मानते हैं, जो कल्पना से परे शक्ति की तलाश में एक पागल जादूगर द्वारा दुनिया पर फैलाया गया था। इसकी उत्पत्ति के बावजूद शैडो स्टॉकर की उपस्थिति वहां भी महसूस की जाती है, जहां अंधेरा सर्वोच्च होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो स्वयं अंधेरे से घिरे हुए हैं, जिन्होंने अपना रास्ता खो दिया है और निराशा की फुसफुसाहट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह उनके डर और असुरक्षाओं का शिकार बनता है, उनके विचारों को विकृत करता है और उनके दिमागों में आतंक के सपने भर देता है। शैडो स्टॉकर का सामना करने वाले कई लोग दम घुटने वाले डर की भावना का वर्णन करते हैं, निराशा की एक जबरदस्त भावना जो उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की धमकी देती है। ऐसा कहा जाता है कि इसका स्पर्श त्वचा पर बर्फ की तरह होता है, जो इसके पीड़ितों के शरीर से गर्मी निकाल देता है। शैडो स्टॉकर की लगातार खोज का शिकार युवा सारा थी, जो घने जंगल के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में रहती थी। छोटी उम्र से ही सारा को बुरे सपने सताने लगे थे। छाया में छिपी एक काली आकृति के दृश्य उसकी आंखें द्वेषपूर्ण इरादे से चमक रही थीं। सबसे पहले उसने इन सपनों को अति सक्रिय कल्पना के उत्पाद के अलावा और कुछ नहीं कहकर खारिज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे दुस्वप्न अधिक बार और अधिक स्पष्ट होते गए, उसे संदेह होने लगा कि कुछ गहरा खेल चल रहा है। एक भयावह रात, जब सारा अपने बिस्तर पर जागती हुई लेटी थी, उसके कमरे का अंधेरा उसके चारों ओर घिरता हुआ प्रतीत हो रहा था और अपने दमनकारी बोझ से उसका दम घोंट रहा था। वह महसूस कर सकती थी कि छाया से उसकी ओर देखने वाली आंखें थीं। उनकी निगाहें भूख और द्वेष से भरी हुई थीं। डर से कांपते हुए उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों से आवाज नहीं निकली। और फिर एक झिलमिलाहट के साथ शैडो स्टॉकर अंधेरे से बाहर आया। परछाइयों और फुसफुसाहटों का एक घूमता हुआ समूह इसका रूप हर गुजरते पल के साथ बदल रहा था। कब्र की ठंडी हवा जैसी आवाज के साथ इसने शक्ति और स्वतंत्रता के मीठे वादे फुसफुसाए, सारा को अपनी आत्मा के भीतर छिपे अंधेरे को गले लगाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन सारा ने आंतरिक शक्ति के स्रोत का लाभ उठाते हुए विरोध किया, जिसके बारे में उसे कभी नहीं पता था कि वह उसके पास है। एक उद्दंड चीख के साथ उसने शैडो स्टॉकर को वापस अंधेरे की गहराई में धकेल दिया। जहां से वह आया था, उसकी बर्फीली पकड़ से मुक्त हो गई और अपने भाग्य पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उस दिन के बाद से सारा अंधकार से घिरी दुनिया में प्रकाश की किरण बन गई। अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने डर का डटकर सामना किया और शैडो स्टॉकर के प्रभाव को अपनी किस्मत तय करने से मना कर दिया। और यद्यपि अंधेरा अभी भी छाया में छिपा हुआ था, अपने अगले अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, सारा को पता था कि जब तक वह अपने भीतर की रोशनी को मजबूती से पकड़े रहेगी, तब तक वह फिर कभी अंधेरे से भस्म नहीं होगी। जैसे जैसे साल बीतते गए और सारा एक महिला बन गई, उसकी कहानी किंवदंती बन गई, बहादुरी और लचीलेपन की कहानी जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। और यद्यपि शैडो स्टॉकर इतिहास के इतिहास में धूमिल हो गया है, इसकी स्मृति छाया में छिपे खतरों और उन पर काबू पाने के लिए हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद ताकत की एक चेतावनी अनुस्मारक के रूप में जीवित है।